आज की हमारी कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसका प्लेन अफ्रीका के एक खतरनाक बीहड़ इलाके में क्रैश हो जाता है। यह आदमी बस तो जाता है पर इसका पैर 6 जगह से बुरी तरह टूट जाता है। इस व्यक्ति के पास ना तो खाना था और ना ही पानी, यहाँ तक कि पास की एक रोड भी कई किलोमीटर दूर थी और आसपास इंसानों को नामो निशान तक नहीं था। इस इलाके में दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जानवर रहते थे जो कि किसी को भी कच्चा चबा दें। तो कहानी की शुरुआत होती है जिम्बाब्वे अफ्रीका से, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा जंगली जानवर रहते हैं। यहाँ हम ग्रेग को देखते हैं जो कि बचपन में ही इंग्लैंड से अफ्रीका आ गया था और अपने आप को अफ्रीकन डॉग्स को विलुप्त होने से बचाने के लिए डेडिकेट कर दिया था। ग्रेग को बचपन से ही वाइल्ड लाइफ का शौक था और उसके लिए अफ्रीका एक कभी ना खत्म होने वाली बुक थी जिससे वो हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता था। ग्रेग अपने एरिया के कुछ चुनिंदा पायलटों में से एक था और एक दिन ग्रेग अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा बिजी भी था, बट वो एक खोए हुए राइनो को ढूंढने के लिए नेशनल पार्क की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रेग एक अल्ट्रालाइट प्लेन उड़ाता था जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता था, लेकिन साथ ही बहुत खतरनाक भी था क्योंकि दिन के समय टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता था और हवा बहुत पतली हो जाती थी, सो प्लेन को हवा में रख पाना बहुत मुश्किल भी था। आगे हम देख पाते हैं कि ग्रेग एक बहुत ज़्यादा सूखे एरिया के ऊपर से उड़ रहा था जहां वो पहले कभी नहीं आया था। राइनो इलेक्ट्रॉनिक टैग था, बट ग्रेग अपना ट्रैकिंग डिवाइस लाना भूल गया था। कुछ देर ढूंढने के बाद ग्रेग को एक राइनो दिखता है और ग्रेग उसकी मूवमेंट से अंदाज़ा लगाता है कि ये जिंदा है और ग्रेग प्लेन को घुमाने लगता है, बट प्लेन को घुमाते समय सडनली ग्रेग का प्लेन काम करना बंद कर देता है। ग्रेग काफ़ी कोशिश करता है कि वो प्लेन को कंट्रोल में ला सके, बट प्लेन नीचे की ओर जाता जा रहा था और कुछ ही सेकंड में प्लेन क्रैश कर जाता है। क्रैश के कुछ देर बाद ग्रेग अपनी आंखें खोलने में भी डर रहा था क्योंकि वो क्या देखने वाला है उसको नहीं पता था। ग्रेग हैरान था कि वो जिंदा था। तभी ग्रेग के ऊपर पेट्रोल गिरने लगता है। ग्रेग किसी तरह अपने आप को प्लेन से बाहर खींचता है क्योंकि उसको डर था कि प्लेन में आग लग जाएगी। ग्रेग उस प्लेन से दूर जाना चाहता था, बट वो रेडियो पर हेल्प मांगने की कोशिश करता है, बट कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि किसी को उसकी लोकेशन नहीं पता थी। ग्रेग के पास कोई भी सर्वाइवल इक्विपमेंट नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास खाना और पानी भी नहीं था और उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। तभी ग्रेग को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी का एड्रेनलिन कम हो गया था। बाहर से तो ग्रेग को कुछ ही चोट आई थी, बट अंदर से ग्रेग के पैर की हड्डियां 6 जगह से टूट चुकी थी जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। ग्रेग बताता है कि दर्द इतना ज़्यादा था जैसे उसका पैर फट जाएगा। आगे ग्रेग रियलाइज़ करता है कि उसको कंट्रोल में रहना होगा और वही है जो खुद अपनी मदद कर सकता है, क्योंकि ग्रेग सबसे नज़दीकी रोड से 112 किलोमीटर दूर था और जब तक किसी को रियलाइज़ होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आगे हमें पता चलता है कि अफ्रीका का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी जिंदा पक जाए और अगर ग्रेग गर्मी से भी बच गया तो रात में भूखे जानवर उसे खा जाएंगे। ग्रेग नोटिस करता है कि उसको शूज़ उतारने होंगे क्योंकि उसके पैर की स्वेलिंग बूट्स की वजह से रुक रही थी, लेकिन ग्रेग बूट्स तक नहीं पहुंच सकता था क्योंकि उसकी लोअर बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था और अगर उसने जल्दी ही बूट्स को नहीं उतारा तो उसको गैंग्रीन हो जाएगा और वो अपने पैर हमेशा के लिए खो देगा। अब ग्रेग रेंग कर पीछे एक पेड़ तक जाने की कोशिश करता है ताकि वो पेड़ का सहारा लेकर अपने बूट्स किसी तरह उतार सके। ग्रेग किसी तरह उस पेड़ तक तो पहुंच जाता है, बट वो पेड़ कांटों से भरा हुआ था और कुछ कांटे उसकी बैक में भी लग जाते हैं। ग्रेग रियलाइज करता है कि वो उस पेड़ की टहनी से अपने बूट्स को खोल सकता है। इसके बाद ग्रेग अपने बूट्स के लेसेस खोल लेता है, लेकिन लेसेस खोलने के बाद भी ग्रेग के पैर बूट्स में एकदम सॉलिड हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेग धीरे धीरे अपने शूज़ के लेसेस पूरी तरह निकाल देता है और इस समय उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आगे ग्रेग हिम्मत करते हुए अपने दोनों शूज़ को एक लकड़ी की मदद से निकाल देता है और बस अपने जूतों को उतारने में ग्रेग को 2.5 घंटे तक लग जाते हैं। आगे हम ग्रेग के फ्रेंड को देखते हैं जो कि 320 किलोमीटर दूर था
और पीटर ग्रेग के लौटने का वेट कर रहा था। पीटर और ग्रेग साथ ही काम करते थे और दोनों का एक ही मकसद था कि अफ्रीका के डॉग्स को विलुप्त होने से बचाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर के पास एक फ़ोन आता है और पीटर को पता चलता है कि ग्रेग मिसिंग है और ये सुनकर पीटर काफ़ी शॉक हो जाता है और ग्रेग को ढूंढने निकल जाता है। इधर ग्रेग दोपहर के जला देने वाले टेम्परेचर में जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और उसने 24 घंटे से पानी तक नहीं पिया था। ग्रेग की बॉडी ने डिहाइड्रेशन के इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिए थे। आगे हमें पता चलता है कि ग्रेग ने अपने घर पर भी पानी नहीं पिया था क्योंकि वहाँ इलाके में हाथियों ने उसके पाइप्स को तोड़ दिया था। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ग्रेग का मुंह इतना सूखा हो चुका था कि उसको जीभ से अपना मुंह महसूस होना ही बंद हो गया था। इसके बाद ग्रेग पास ही एक पेड़ पर एक गिद्ध को देखता है जो कि उसके मरने का इंतजार कर रहा था। डिहाइड्रेशन के बाद अगली समस्या थी जंगली जानवर, जहां ग्रेग ने अपनी पूरी लाइफ इन जानवरों के लिए दे दी थी। अब वही जानवर उसके सामने मुसीबत बनकर खड़े थे। अब ग्रेग को रात होने से पहले प्लेन तक वापस जाना होगा क्योंकि वहां उसको शेल्टर मिल सकता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ग्रेग को जरा सा हिलने पर इतना दर्द हो रहा था कि वो मरने की भीख मांग रहा था। इसके बाद ग्रेग अपने आप को खींचता है बट अब उसमें ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। सडनली ग्रेग को समझ आता है कि वो पेट के बल अपने आप को प्लेन तक पहुंचा सकता है। ग्रेग लकड़ी और लेसेस की मदद से अपने पैर को बांधता है और किसी तरह रोल हो जाता है और तभी ग्रेग को अपने पेल्विस में से एक क्रैक की आवाज़ आती है और ये आवाज़ उसके पेल्विस के टूटने की थी और इससे ग्रेग को भयानक दर्द होता है। इसके बाद ग्रेग किसी तरह प्लेन की छांव तक पहुंच जाता है और अचानक उसके पीछे से हाथियों का पूरा झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। अगर हाथियों ने उसको पहले ही डिटेक्ट कर लिया तब तो वो शायद अपना रास्ता बदल दें, लेकिन अगर हाथियों ने ग्रेग को पास आकर डिटेक्ट किया तो कोई भी ग्रेग को बचा नहीं सकता। इसके बाद हाथी वहां से अपना रास्ता बदल देते हैं और ग्रेग किसी तरह बच जाता है। ग्रेग रोना चाहता था बट डिहाइड्रेशन से ग्रेग के आंसू तक नहीं निकल रहे थे। इधर हम पीटर को देखते हैं जिसने एक रेस्क्यू पार्टी बनाई है क्योंकि वो पार्क 1200 किलोमीटर में फैला हुआ था और ग्रेग को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पीटर वहीं से ढूंढना स्टार्ट करता है जहां ग्रेग राइनो को लास्ट टाइम ट्रैक कर रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि इनके पास एक भी ट्रैकिंग डिवाइस नहीं था क्योंकि वो ट्रैकिंग डिवाइस ग्रेग अपने साथ ले गया था और बिना ट्रैकिंग डिवाइस के पीटर को पता नहीं चलेगा कि ग्रेग कहाँ है। पीटर जानता था कि ग्रेग जिंदा होगा लेकिन उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि पीटर को कोई भी आइडिया नहीं था कि जहाँ वो ढूंढ रहा है ग्रेग उससे 65 किलोमीटर दूर था। इधर इतने गर्म टेम्परेचर में ग्रेग की कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही थी और टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि ग्रेग के होठ की स्किन सूख कर उसके मुंह में चली जाती है जैसे कि वो कोई प्लास्टिक हो। बट अभी तो मुसीबत शुरू हुई थी और ग्रेग को आसपास किसी जानवर के चलने की आवाज़ आती है और ये और कोई नहीं एक शेर था। ग्रेग को पता था कि उसको सही टाइम पर ज़ोर से आवाज़ करनी होगी क्योंकि अचानक से आई आवाज़ से जानवर डर के भाग जाते हैं। अब शेर धीरे धीरे पास आता जा रहा था और ग्रेग सही टाइम पर शोर करना स्टार्ट करता है और वो शेर वहां से भाग जाता है। इस स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि रात हो जाती है और सर्च पार्टी भी अपने बेस पर लौट जाती है। पीटर काफ़ी कोशिश करता है बट कोई भी फायदा नहीं होता, लेकिन पीटर को पता था कि ग्रेग आसानी से हार नहीं मानेगा और वो जिंदा होगा। रात में ग्रेग को पता था कि शिकारी जानवर शिकार पर निकलते हैं। रात में इतनी खामोशी थी कि ग्रेग अपने दिल की धड़कन की आवाज़ भी सुन सकता था और बस रात बीतने की दुआ कर रहा था। ग्रेग को डर था कि कोई हाइना उसके पीछे से आकर उसे मार डालेगा क्योंकि हाइना के जबड़े बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो हड्डियों को आसानी से तोड़ सकते हैं। वहीं पीटर को पता था कि ग्रेग जिंदा होगा और वो पायलट और सर्च पार्टी से अगले दिन भी ग्रेग को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करता है। एक बार फिर से हम ग्रेग को देखते हैं जो कि इतनी बुरी हालत में था कि अगर वो एक बार सो गया तो उसको डर था कि वो फिर कभी नहीं उठेगा। और तभी ग्रेग का डर सच में बदल जाता है और एक बार फिर से ग्रेग किसी जानवर की आवाज़ सुनता है और ग्रेग उसके चलने की आवाज़ से पहचान जाता है
कि एक हाइना है। ग्रेग को लग रहा था कि वो हाइना उसके पीछे से आ रहा है, जहां उसके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं था। फिर से ग्रेग अपनी नॉलेज को यूज करता है और सही टाइम पर डंडे से प्लेन को हिट करता है, जिसकी आवाज सुनकर वो हाइना वहां से भाग जाता है और ग्रेग एक बार फिर से बच जाता है। इधर पीटर बेसब्री से सुबह होने का वेट कर रहा था और आज सभी को और ज्यादा एरिया में सर्च करना था। पीटर अपने पार्टनर और पायलट को बताता है कि वो उस एरिया को अच्छे से जानते हैं और उन्हें ग्रेग का रूट की तरफ सर्च करना चाहिए। आगे हम देख पाते हैं कि ग्रेग के प्लेन को क्रैश हुए हुए 24 घंटे हो चुके थे और ग्रेग की बॉडी इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी थी कि ग्रेग टूटी हुई विंडशील्ड पे से मॉइस्चर को चाटने लगता है। और तभी ग्रेग को एक प्लेन के इंजन की आवाज़ आती है और वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये देखकर ग्रेग उसी रेडियो से सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा था। इसके बाद ग्रेग ग्लास से प्लेन को सिग्नल देने की कोशिश करता है और फाइनली पायलट ग्रेग के क्रैश प्लेन को नोटिस कर लेता है। पायलट सभी सर्च पार्टी को अपडेट करता है कि उसने ग्रेग के प्लेन को देख लिया है, बट वो लैंड नहीं कर सकता। इधर ग्रेग दुआ कर रहा है कि किसी ने उसको देख लिया हो, क्योंकि अगर उन्होंने ग्रेग को जल्द ही नहीं ढूंढा तो वो बच नहीं पाएगा। इसके बाद पीटर और सभी सर्च पार्टी रोड के जरिए ग्रेग की लोकेशन तक पहुंचते हैं। पीटर ग्रेग को जिंदा देखना चाहता था, तभी ग्रेग को कुछ लोग उसकी तरफ आते दिखते हैं और ग्रेग को विश्वास नहीं होता कि उसको ढूंढ लिया गया है। पीटर आखिरकार ग्रेग को ढूंढ लेता है और उसे जल्द ही मेडिकल हेल्प दी जाती है। और आखिर में हम देख पाते हैं कि एक्सीडेंट होने से अभी तक ग्रेग के पैर को बचाने के लिए 100 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं और वो फिर से चलने लगा है। एंड आखिर में ग्रेग फिर से अफ्रीका आकर उन्हीं डॉग्स को बचाने के लिए आज तक काम कर रहा है।